आओ इधर। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग से ही, और मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और बेटी को स्कूल भेजना है, सबको ब्रेकफास्ट कराना है। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है जमे। हम तो जमे बोलते हैं, वैसे इसको वर्मीसेली भी बोलते हैं और पता नहीं क्या ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको जमे बोलते हैं। तो जमे बन रहे हैं नाश्ते में। तो इसके लिए मैंने सब्जियां कट कर ली हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, और थोड़ी सी ऑयल में थोड़ी सी अजवाइन डाल के, अजवाइन में ही बनाती हूँ इनको मैं। तो अजवाइन डाल के इसके बाद सारी जो सब्जियां कट करके रखी थी उनको डाल देंगे, सभी मसाले डाल देंगे। इसके बाद पानी डाल के उसमें बॉईल आने पे जो ये जमे हैं उनको डाल देंगे, और हमारे बढ़िया से ये जमे बनकर तैयार हैं। हमारा नाश्ता बन गया है, और इसी को ही मैं बेटी के लिए लंच में पैक करूँगी और बाकी सबको दे दूँगी। तो जी यहाँ पे बेटी जा चुकी थी स्कूल, और हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट करा दिया था, और इसके बाद मैंने नहा के अपनी पूजा की, और इसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। बीच में रुद्रांश को दूध पिला दिया था, और अब नाश्ता सबका हो चुका है। अब बिल्कुल निश्चिंत मन से मैं डस्टिंग करूँगी। सबसे पहले करूँगी बेड को ठीक। बेड ठीक हो जाता है, बेडशीट चेंज हो जाती है, और बेड ठीक हो जाता है तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे पूरे घर की सफाई हो गई है। तो सबसे पहले ठीक करूँगी मैं बेड, और उसके बाद करूँगी डस्टिंग। लेकिन डस्टिंग से पहले रुद्रांश के सोने का समय हो गया था, मतलब वो सुबह ही उठ जाता है, फिर दूध पीने के बाद एक बार फिर से ब्रेक लेता है, फिर से सोता है। तो अब मैं बेड ठीक करके उसको सुला दूँगी, और उसके बाद बाकी के सब काम करूँगी। आओ इधर। तो यहाँ पे रुद्रांश को सुलाने के बाद मुझे 1 घंटा मिल जाता है, वो 1 घंटे के लिए सोता है, और इसके बाद मैं बाकी के अपने काम निपटा लेती हूँ। आज मुझे बनाने थे छोले लंच में, तो मैं साथ ही साथ लंच की भी प्रिपरेशन कर देती हूँ ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद। इससे मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो आज छोले बन रहे हैं, और इसके लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं, बॉईल करने के लिए रख दूँगी अब इनको। तो थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं, और चाय पत्ती का पानी। आजकल मुझे ये जो ब्लैक वाले छोले हैं यही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। पहले इनको मैं बनाती थी, बीच में फिर येलो वाले बनाने लगी, लेकिन अब फिर से मुझे इनका ही शौक़ चढ़ा है, यही आजकल अच्छे लग रहे हैं। तो छोलों को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू के बाद डस्टिंग करूंगी, क्योंकि झाड़ू से पहले डस्टिंग कर देते हैं तो झाड़ू लगती है ना, फिर से डस्ट बैठ जाती है सारी चीज़ों पर। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू के बाद फिर डस्टिंग करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज हमें अपना कूलर भी निकालना पड़ा। अभी तक हम कूलर नहीं चला रहे थे, फ़ैन ही चला रहे थे, क्योंकि रुद्रांश अभी छोटा है उसकी वजह से। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कूलर निकालना पड़ा। और कूलर चलाने से पहले मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हर सीज़न में इसमें पेंट कर लेते हैं। पेंट से क्या फ़ायदा होता है, इसमें पानी का कोई असर नहीं होता, और ये ख़राब नहीं होती इसकी सरफेस। तो आज इसको पेंट कर दिया है, अब इसको भी चलाना शुरू करेंगे। और जैसे ही मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट किया, रुद्रांश जी उठकर बैठ गए। ये
रोज़ इस टाइम 1 घंटा सोता था, लेकिन आज ये 20 मिनट में ही उठ गया था, और जिससे मेरा काम थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जब बच्चा उठ जाता है तो पहले उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो इस वजह से छोटे बच्चे के साथ कोई भी प्लानिंग हम फ़िक्स नहीं कर सकते। मतलब मैं भी प्लानिंग के साथ चलती हूँ, लेकिन अभी छोटा रुद्रांश है ये मेरे पास, तो अभी मेरी कुछ भी प्लानिंग फ़िक्स नहीं होती। ज़रूरी नहीं होती कि मैंने जो प्लानिंग कर रखी है वो पूरी हो जाए। अब देखिए, मेरी प्लानिंग थी कि मैं ये 1 घंटा सोएगा, इस टाइम में मैं अपनी सारी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, पोछा वगैरह कर लूँगी, लेकिन नहीं, ये आज 20 मिनट में ही उठ के बैठ गया। तो खैर जी, कोई बात नहीं। बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे मैं सोचती हूँ कि धूप तेज़ होने से पहले मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, और तपती धूप में ही मैंने आज अपने घर को चमकाया। और इतनी गर्मी में, तेज़ तपती धूप में घर को चमकाने के चक्कर में आज मेरी हालत ख़राब हो गई। कोशिश यही रहती है कि मैं धूप से पहले सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि धूप में फिर यहाँ पे काम निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत गर्मी लगती है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता हम जो प्लानिंग करें वो पूरी हो जाए, वो भी छोटे बच्चे के साथ तो बड़ी ही दिक्कतें हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी होती है बच्चों को संभालना, उसके बाद बाकी के सारे काम। खैर जी, कोई नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डस्टिंग मेरी हो गई थी, इसके बाद मैंने पोछा लगा लिया था, और पोछा लगाने के बाद मैंने धोए थे कपड़े। तो कपड़े मैं आजकल हाथ से ही धो रही हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी में पानी में बहुत देर तक रहना अच्छा लगता है, और जब कोई काम करना हमें अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं होता कि हम उसे पहले ही तरीके से करें। जैसे हमें अच्छा लगे वैसे ही उस काम को करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ जिस दिन ज़्यादा काम होता है या कोई जल्दी का काम होता है तो लगा लेती हूँ, लेकिन वैसे मोस्टली गर्मियों में मैं हाथ से ही धोना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े मेरे धुल गए थे, और कपड़े धुलने के बाद मैंने रुद्रांश को नहलाया, और उसको नहलाने के बाद फिर मैंने, सबसे लास्ट में बारी आती है बाथरूम की, इसके बाद मैंने बाथरूम को क्लीन किया अच्छे से। और देखिए, यहाँ पे रुद्रांश नहा धो के बैठे हैं। इसको मैंने नीचे बैठा रखा है, बेड पे नहीं बैठा रखा, क्योंकि अगर मैं इसको बेड पे बैठा देती हूँ और मैं काम करने में लग जाती हूँ तो इसके गिरने का ख़तरा रहता है। तो मैं इसको नीचे बैठा के तब बाकी के काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे बाथरूम की क्लीनिंग भी हो गई थी, वॉश बेसिन भी क्लीन हो गया था, और इसके बाद मैं फिर से नहा के किचन में आ गई थी। नहाने की तो आजकल कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी गर्मी में बार बार नहाने का मन करता है। तो सारा काम निपटाने के बाद अब बारी आई थी लंच की। तो लंच में छोलों को मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था, काम डस्टिंग झाड़ू पोछा करते करते ही मेरे छोले बॉईल हो गए थे, और इसके बाद मैंने इनको छौंक दिया, प्याज और टमाटर भून के इनको छौंक दिया। इसके बाद आटा लगा के रोटी बना लूँगी और सबको अब लंच करा दूँगी। आरू भी आजकल जल्दी आने लगी है स्कूल से, मतलब 12 बजे ही छुट्टी हो जाती है। वैसे क्लासेस चल रही हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन छुट्टी जल्दी हो जाती है। 12 बजे आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने आरू की प्लेट लगा दी है, वो लंच कर लेगी। इसके बाद बाकी हस्बैंड को लंच कराऊंगी। और तो जी, लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि खाना खाते ही हस्बैंड ने बोला कि वहाँ पे चलना है प्लॉट पे, क्योंकि वहाँ पे टाइल्स का काम शुरू हो गया है। तो मुझे उनको बताना था कौन सी टाइल्स कहाँ पे लगानी है। मैं अपनी पसंद से ही लेके आई थी टाइल्स, तो मैं चली गई थी वहाँ पे। और इसके बाद वहाँ जाते ही हमारे मौसम एकदम से चेंज हो गया, तूफ़ान और बादल हो गए, और तूफ़ान आने की संभावना लग रही थी। बस थोड़ी देर जाके खड़ी हुई वहाँ पे, और फिर तुरंत से वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि कपड़े सुखा रखे थे। मैंने कहा तूफ़ान आ गया तो सारे कपड़े उड़ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मेरा सारा मकान इनकम्प्लीट पड़ा है, और 6 जून लास्ट मुहूर्त है, उसके बाद दीपावली तक कोई मुहूर्त नहीं है गृह प्रवेश का। तो देखते हैं क्या ही कंडीशन बनती है, अभी कब तक कंप्लीट होता है, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ,
तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.